नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैजी पर। साथियों, जैसा कि हम रोज स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं और बिना खर्चा करते हैं, इसी कड़ी में आज का जो हमारा 75वां एपिसोड है, साथियों बेहद महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, जैसा कि हम आपसे परामर्श के दौरान सबसे पहले बताते हैं कि आयुर्वेद एक चमत्कारिक विधा है, चमत्कारिक विज्ञान है, जिससे आप किसी भी प्रकार के रोग का निदान पा सकते हैं। और इसके निदान के लिए आपको बस थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा परहेज और उचित उपचार की आवश्यकता होती है। भांति भांति के रोग आपको हो जाते हैं। जैसा कि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जितने भी आपके शरीर में रोग हैं, वो सभी एक कारण उसका विशेष है, वो है आपका चिंतन, आपका स्ट्रेस, आपके मस्तिष्क में जो आते हुए नकारात्मक विचार हैं, वही आपको कहीं ना कहीं बीमार करते हैं। कई बार हम लोग शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, पेट की बीमारी, तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, किसी को श्वास की बीमारी हो जाती है। सबके कारण लगभग एक जैसे हैं। हमारे मस्तिष्क में ये विचार आ जाता है कि हम बीमार हो चुके हैं, हम ठीक नहीं हो रहे हैं या हम ठीक नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा नकारात्मक विचार आपके उपचार को डिले करता है, देरी करता है और आपको स्वास्थ्य लाभ में थोड़ा सा समय लग जाता है। आयुर्वेद का जब भी आप उपचार कराएं साथियों, उसके लिए आपका धैर्य का होना परमावश्यक है, औषधि पर आपका विश्वास होना बहुत आवश्यक है, और जो चिकित्सक जो आपको उपचार दे रहा है उसके ऊपर भी आपका विश्वास होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। हाँ, लेकिन गलत तरीके से सेवन करेंगे तो थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि चिकित्सक की राय लें। जो भी आपको उपचार दे रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य के सलाहकार आपको सलाह दे रहे हैं, उन सलाह को पूरी तरीके से मानिए। होता क्या है, हमने कभी आपको उपचार दिया, आपको समस्या है, औषधियाँ समझाई, लेकिन आपने क्या किया, औषधि ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग परहेज करते हैं, औषधियाँ समय पर नहीं ले रहे हैं या औषधियों को गलत तरीके से ले रहे हैं। हमने अगर कोई औषधि आपको गुनगुने या गर्म पानी से बताई, आप उसको सादा पानी से सेवन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। विश्वास रखिए, गुरुदेव को साक्षी मानकर मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप उपचार को विधिवत रूप से करेंगे तो ये वो चमत्कारिक विज्ञान है, आपको हर प्रकार की बीमारी में लाभ देने में सक्षम है। साथियों, हमारा उद्देश्य आप सभी को भटकाव के रास्ते से सही रास्ते पर लाना है। गलत धारणाओं को अच्छी धारणाओं में परिवर्तित करने का हमारा ये संकल्प है। हम चाहते हैं कि आप लोग शीघ्र स्वस्थ हों और अच्छे जीवन का, अच्छी क्वालिटी जीवन का आनंद लें। ज़िंदगी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी अच्छी बातों का चिंतन कीजिए। जितना हो सके प्रेम, लोगों के प्रति प्रेम, इस प्रकृति के प्रति प्रेम, और सबसे बड़ा प्रेम अपने प्रति प्रेम होना चाहिए। जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं तो ये प्रकृति भी आपसे प्रेम करने लगती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितनी भी व्याधियाँ आती हैं, ये हमारे संकल्पों का, हमारे खान पान का, हमारे रहन सहन का ही परिणाम होती हैं। तो अगर हम अपना रहन सहन, अपना आहार विहार ठीक कर लें तो उपचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद हमेशा कहता है, पहले अपने आहार ठीक कीजिए, फिर विहार जहाँ रहते हैं वो ठीक कीजिए, उसके बाद में विचार ठीक कीजिए। उपचार तो अंत में आता है, तो उपचार की इतनी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तो साथियों, हमेशा जीवन में अच्छे विचार, सकारात्मक विचारों के साथ अच्छा खाना पीना खाइए, बाहर की चीज़ों का परहेज कीजिए। आजकल जो भी बाज़ार में बाहर जो भी कुछ मिलता है वो शुद्ध नहीं है, सब में कुछ ना कुछ मिलावट है। तो मिलावट की ज़िंदगी से बाहर आइए। हम लोग भी कहीं ना कहीं मिलावटी ज़िंदगी जी रहे हैं। मुस्कुराइए। ये ज़िंदगी जितनी हसीन, जितनी अच्छी है, हम उसको सोच नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि हमारा एक समय जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो आनंद में जाना चाहिए था, वो दुखों में बीतता है, परेशानियों में बीतता है, बीमारियों में बीतता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यत् प्राप्त है तत् पर्याप्तम। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। करके देखो इसको आप एक बार आप मेरे हिसाब से अपने आप को चला कर देखिए, आपको बेहद आनंद आएगा।
हाँ, एक नए गुरु अपने जीवन में अवश्य बनाएं, जिनके चरणों में आप समर्पित रह सकें, उनकी आज्ञाओं को मान सकें और अपने सुख दुख भी उनसे कह सकें। आप देखिए, आपको संबल मिलेगा, आपके जीवन में एक ऐसा ऊर्जा, ऐसा प्रकाश, ऐसी एक एनर्जी आने लगेगी कि आपकी जितनी व्याधियाँ हैं वो कब खत्म हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। छोटी छोटी बातों पे चिंतन ना करें। अगर आपको लगा आप औषधि ले रहे हैं, अब औषधि पेट की ले रहे हैं, सिर में दर्द होगा, अरे वैद्य जी आज दवाई खाई थी, सिर में दर्द हो गया। वैद्य जी आज ये क्या? भैया जी, मेरी बहनों, माताओं जो सुन रहे हैं मुझे, ये दवाओं के दुष्परिणाम नहीं है, ये आपकी सोच के विकार हैं। औषधियाँ अपना कार्य करती हैं, ठीक भी करती हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ भी देती हैं। भरोसा करके धैर्य के साथ, सही तरीके के साथ आप उपचार को आरंभ रखें और जब तक कोर्स पूरा ना हो तब तक औषधियाँ बंद ना करें। कोर्स पूरा होने के बाद एक बार पुनः मिलें और जानें और अपनी राय भी दें कि आपको कितना लाभ हुआ। साइंस बहुत आगे है, आधुनिक साइंस भी बहुत आगे है, लेकिन इतना आगे नहीं है कि वो हमारे अनादिकाल से चली आ रही आयुर्वेद की विधा को बीट कर सकें, उसको पराजित कर सकें, उसको परास्त कर सकें। ये सर्वोत्तम, सर्वोच्च विधा है, सर्वोच्च विज्ञान है उपचार का। आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को सुखी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगा किसी आनंददायक बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।